जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओपन स्मार्ट क्लासेस में। साथियों, आप लोग आज पढ़ेंगे लेटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आप लोग इससे आसान जो प्रश्न था उन प्रश्नों को आप बना चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। आज इस क्लास में आप लोग इस तरह के प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है ना, एकदम बिल्कुल अलग है उससे, वह कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1/1 प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 9/26 हो तो 1 प्लस b प्लस c का मान कितना होगा। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न को यदि आपके पेपर में आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे हम, इसको बारी बारी से सॉल्व नहीं करना है, एक ही बार में आपको इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, सबसे आसान ट्रिक है। देखिए, सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या रहेगा। देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है जो मान इसके बराबर इतना है, सबसे पहले आप यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो जो नीचे वाला जो अंक है उसी संख्या में, ठीक है ना, ऊपर वाली संख्या से भाग देना है। तो हमारा अंक जो है क्या 26 है ना, तो 26 में हम 9 से भाग देंगे और भाग तब तक देना है जब तक ये कटे नहीं पूरा। ठीक है ना, अब देखिए 9 से भाग देंगे हम, ठीक है, तो 9 दूनी 18 हो गया और 3 बार करेंगे देखो जाएगा 18 हो गया। तो 26 में से 18 गया, बचा हुआ कितना 8 हुआ। ठीक है, अब फिर इसमें आपको भाग देना किससे, इससे 9 से। ठीक है ना, ये आपको जो मैसे होता है महत्तर तक होता नहीं है, उसी तरह ये लगेगा। ठीक है ना, अब इसमें जिससे आप भाग दिए हैं इसमें और जिससे भाग देने पर शेष आया है उसी संख्या में इसी से आप भाग देंगे। ठीक है ना, अब 8 का पारा पड़िए 9 से अधिक न हो तो 8 करने 8 हो गया। ठीक, अब 9 में से 8 गया, बचा आपका 1। अब इस 1 से भाग देंगे किसमें 8 में। ठीक है ना, तो 1 8 8 हो गया। ठीक है ना, 1 का जब पारा आगे पड़ेगा तो आपका याद कट जाएगा, ये कट गया पूरा। ठीक है, कट गया है। अब जो आपका जो ये पहले में जो आपका शेष आया है जो, तो ये हो गया ए का मान। ठीक है, और दूसरा जब हम भाग किए हैं तब जो आया है ये हो गया बी का मान, और जब तीसरा है जब वो भाग किए हम तो आ गया हमारा सी का मान। इतना तो बात क्लियर समझ में आ गया। ठीक है ना, यदि आपको एक बार समझ में आ गया तो आप इसको फास्टली कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, इसी का मान बताना है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, ए का मान कितना है 2 है, 2 पुट कर दीजिए, बी का मान कितना है 1 है, 1 कर दीजिए, और सी का मान कितना है 8 है, 8 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 1 3 हो गया और 8 3 11 हो गया। ठीक है ना, ये आपका क्या हुआ आंसर हो गया। इस तरह आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर क्या है डी है। ठीक है, आपका नंबर आपका डी सही है। ठीक है ना दोस्तों, यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने इस चैनल को लाइक कीजिए और साथ में अपने इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 1/1 प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d बराबर 17/60 हो तो a गुणे b गुणे c गुणे d का मान होगा। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करना है। इसको भी आप उसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको भी आप उसी तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा नियम अलग है। देखिए लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व। ठीक, ये हो गया। अब कह रहे हैं 17 से आप 60 में भाग दीजिए। ठीक है ना, तो आप 60 में 70 से जब आप भाग करेंगे, ठीक है, 70 से जब आप भाग करेंगे तो यहाँ पे आप 17 का पारा पड़े यहाँ पे 60 से लिखना हो तो 17 दिया 51 हो गया। यहाँ पे 60 में से आप 51 घटाएंगे बचेगा आपको कितना 9 बचेगा। ठीक, अब 9 से आप 17 में भाग देंगे। ठीक है, तो 9 दूनी 18 अधिक हो जा रहा है तो 9 करने 9 हो गया। अब देखिए 17 में से आप 9 घटाएंगे जब बचेगा आपको कितना 8 बचेगा। ठीक है, 8 हो गया। तो अब 8 से आप किसी में 9 में भाग करेंगे तो 8 करने 8 हो गया आपका। 9 में से आप 8 घटाएंगे बचेगा यहाँ पर 1। ठीक है ना, 1 से आप 8 भाग देंगे तो आप 1 से जब 8 में जब भाग देंगे, ठीक है, तो 1 घटाए 8 हो गया, ये आपका कट गया। ठीक है ना, अब देखिए जो यहाँ पे जो आया है यह किसका मान है, ए का मान है। ठीक, ये ए का मान है, ये क्या है बी का मान है, और ये आपका सी का मान है, और यहाँ पे जो मेरा आपको ये डी का मान मिला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी का मान बताना है। यहाँ पे लिखेंगे इस तरह ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी। अब यहाँ पे मान इसका पुट कर दीजिए। ए का मान कितना है 3 है, बी का मान कितना है 1 है, गुणे सी का मान कितना है 1 है, और गुणे डी का मान कितना है 8 है। ठीक है, देखिए साथियों यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन देना भूल गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन आप लिख सकते हैं 20 21 नॉन ऑफ दीज, उसके बाद 24। ठीक है ना, तब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए 3 का गुणा कीजिए पूरा, 3 करने 3 3 करने 3 और 8 3 24 हो गया। यहाँ पे जो आप गुणा करेंगे, ठीक है ना, गुणा करने में जो आपका आंसर आया कितना आ गया 24 आ गया। तो आपका ऑप्शन वाला कौन सा सही है, डी सही है। ठीक है ना, इस तरह आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। आई बात समझ में। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 1/1 प्लस 1/2b प्लस 1/3d प्लस
1/d, ठीक है ना, बराबर 30/43 हो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान होगा, ठीक है ना। अब इसमें जो नियम लगेगा वह बिल्कुल अलग ही लगेगा। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे करेंगे सॉल्व, ठीक। कह रहा है 30/43, तो बोलो 30 से आपको 43 में भाग देना है, तो 43 में जब 30 से जब भाग देंगे, ठीक है ना, तो आप 43 करने सॉरी 30 करने 30 करेंगे यहाँ पे, ठीक। 3 में से 0 गया, 3 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, ठीक है ना, 13 आ गया। अब 13 से आप 30 में भाग देंगे तो 13 दूनी 26 हो गया, ठीक। आई बात समझ में, 26 हो गया। यहाँ से कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 4 से 13 में भाग देंगे तो 4 3 12 हो गया। आई बात समझ में, तो 1 अब हो गया यहाँ पे, 1 से आप किसमें भाग देंगे, 4 में भाग देंगे, तो 1 करने 1 4 4 हो गया, ठीक है ना, 1 4 4 हो गया, कर गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो आपको मान आया, ठीक है ना, अब यहाँ पे a का मान हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जो मिला वह किसका, 2d का हो गया, 2b का हो गया, 2b का हो गया। अब यहाँ पे जो मिला है वह 3c का मिला है, और यहाँ पे जो मिला है वह d का मिला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, हमको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी में रखना है ना। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पे जो मिला है जो मान, यहाँ पे 2b बराबर 2 कर सकते हैं, और देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो b बराबर आपका 1 आ गया, ठीक है ना, इतना मिल गया। इसी तरह 3c में कर सकते हैं, तो 3c बराबर आपका 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल तो c बराबर आपका 1 आ गया, ठीक है ना। अब इस तरह सही मानों के यहाँ पे रख दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है ना। a का मान कितना है, a का मान है आपका 1, प्लस b का मान कितना है 1 है, प्लस c का मान कितना है 1 है, प्लस d का मान कितना है 4 है, ठीक है ना। जोड़ लीजिए सभी को, 1 2 3 और 4 3 7 हो गया। इस तरह हम प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। यही हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी सही है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, 2 प्लस 2/5 प्लस 3/1 प्लस 4/5 का मान क्या होगा, ठीक है ना। यदि इस तरह प्रश्न आ जाए, अभी तक आप पिछले वीडियो में, ठीक है ना, पिछला जो क्लास आपका हम लिए हैं उस क्लास में जो भी आप पढ़े हैं वह एक एक करके था, 2 करके था, ठीक है ना। और यहाँ पे जो अंक था सब एक था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पूरा अंक जो है चेंज हो गया है। यदि ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ जा रहे हैं तब कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, ठीक है ना। और करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहली बात यह है, जैसे आप पहले लगा रहे थे, ठीक है, नीचे से आपको नीचे से ही सॉल्व करना है। 4/5 दिया है, 4 को पहले लिख दीजिए और 5 को बाद में लिख दीजिए, ठीक है ना। बाकी जो अंक दिया गया है यहाँ पे 1 5 2, ठीक है ना, इसको लिख लीजिए, इससे ऊपर लिखिएगा, ठीक है ना, साइड में। तो 1 हो गया, फिर 5 हो गया, उसके बाद क्या है 2 हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद करना क्या है आपको, अब देखिए आप इतना लिए हैं ना, इसी को लेके जो अंक यहाँ पे दिया गया है उस अंक को यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो 3 और 2 जो बचा है, 3 को आप पहले लिखेंगे यहाँ पे बटे, जैसे बटे मार कर 3 लिख देंगे यहाँ पे, इसका बटे नहीं, अभी यहाँ पे अंक लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इसके नीचे आप लिख दीजिए, ठीक है, क्या करेंगे, इसके नीचे 2 है, 2 कर दीजिए। अब इसके नीचे लिखने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, तो नहीं कुछ करेंगे हम। अब यहाँ पे करना क्या है, जितना रहेगा उतना लिख लेंगे, उसके बाद नहीं रहेगा तो हम छोड़ देंगे बाकी संख्याओं को, ठीक है। अब यहाँ का नियम क्या है, देखिए 5 के गुणा 1 में करेंगे, 5 करने 5 और आगे वाला संख्या हम जोड़ लेंगे। प्लस का है इसलिए जोड़ रहे हैं, माइनस का रहता है तो घटा देते, ठीक है। तो 5 करने 5 और 5 4 9 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9, ठीक है ना। अब देखिए 9/3 हो गया, कटा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मान आया इसका, ठीक है ना, कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ पे जो हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। अब वही क्रिया फिर हम इसमें करेंगे, ठीक है। अब इस 3 का गुणा होगा 5 में, तो 5 3 15 हो गया, और आगे वाला जो अंक है उसको हम जोड़ लेंगे, 15 5 20 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है ना। अब बटे में 20/2 हो गया, इसको हम काटेंगे, आगे हमारा कितना 10 आ गया, ठीक है ना। अब वही क्रिया यहाँ पे करेंगे हम, 10 दूनी 20 हो गया, और 20 और 3 कितना हो गया 23 हो गया, ठीक है ना। 23 कर देंगे ऐसे, हमारा जो आंसर जो आएगा 23, ठीक है ना, लास्ट वाला संख्या बटे उसके आगे वाला संख्या, 23 बटे कितना 10 हो गया। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये हमारा आंसर आ गया, हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है, ठीक है ना, 23/10 हो गया, ठीक है। ऐसे हम प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, कह रहा है 3 + 9/9 इतना है का मान क्या होगा, ठीक है ना।
अब इस संख्या को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। जो यहाँ पे सवाल दिए गए हैं इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है 7/8 है ना, तो फिर इसको इसको उसी तरह लिखेंगे, 7 पहले 8 बाद में। और जो संख्या यहाँ पे दिए गए हैं उन संख्याओं को लिख लीजिए 1 3 सॉरी 2 है, 2 उसके बाद क्या है 3 है, ठीक है ना। ये हो गया। और बटे में इसको छोड़ के, ठीक है ना, क्या करना है इसको 3 और 9, 3 ऐसे बटे में मार के 3 लिखेंगे, तो इसको बटे में क्या लिखेंगे ऐसे 9 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कोई संख्या अगर है नहीं तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका इसमें गुणा होता है 8 करने 8 और 8 7 कितना होता है 15 होता है, यहाँ लिखेंगे हम 15। इसको काटेंगे तो 5 है 15 हो गया, 5 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे 5 आ गया। अब देखिए अब इसका गुणा इसमें होगा, ठीक। 5 दूनी 10, 10 हो गया और 10 और 18 हो गया, यहाँ पे 18 आ गया, ठीक। 18 जब आ गया तो 9 दूनी 18, ठीक है ना। इसका जो आया कितना आ गया 2 आ गया, ठीक। अब यही क्रिया इसमें होगा, ठीक है ना। 2 3 6 हो गया और 6 में आप 5 जोड़ेंगे, मतलब आगे वाला संख्या जुड़ता हुआ चला जाता है, तो 2 3 6 6 5 11, ठीक है ना। इसका होगा कितना 11 हो गया। अब आपका जो आंसर जो आएगा फाइनल लास्ट का संख्या जो है 11 और उसके आगे वाला जो संख्या है 2 उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। आप बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, ठीक। साथियों यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, अच्छा लगा हो, तो आप लोग अपने इस चैनल को लाइक कीजिए और साथ में आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।